हो गई हमारी तैयारियां और हम निकल रहे हैं। ऑलरेडी बहुत लेट हो गए निकलते हुए। सारा बैग हाँ, बहुत ज़्यादा लेट हो गए। अभी पहुँचते पहुँचते पहुँचेंगे क्योंकि लंबा रूट है। क्या लाया? गिरते गिरते किसके गुर्दे? गिरदे गिरदे लाए? किसके साथ खाना है इसको? मटन कांती। ठीक है, चलो फिर। आज हम ना निकलते टाइम ऑलरेडी बहुत लेट हो गए थे, इसलिए टाइम को कंपनसेट करने के लिए हमने ब्रेकफास्ट के लिए गाड़ी निकल दी है, तो रास्ते में ही जा रहे हैं। फिर हमने अपना रिकॉर्ड बीट किया ना, आज हम लोग उसी टाइम पे पहुंचे। कल पता नहीं किस खुशी में हमने जो है जल्दी उठ गए थे, आज फिर से वही लेट लतीफ़ों वाला काम किया हमने। तो जैसा कि मैंने अभी तक आपको बताया नहीं हम जा रहे हैं, तो हम जा रहे हैं गुरेज। और सुबह सुबह ही शुरुआत हुई थी ट्रैफिक से, बहुत ट्रैफिक देखने को मिला हमें। अभी थोड़ा सा हम किसी लिंक रोड में घुसे, यहाँ से थोड़ा सा ट्रैफिक कम हो गया। तो पहले रास्ते में मनसबल लेक आएगी, तो मनसबल लेक रुकना है या नहीं रुकना है वहाँ जाके देखते हैं, टाइम के ऊपर डिपेंडेंट है। ठीक है, चलो। अभी हम ना बांडीपुरा पहुंचे। बांडीपुरा श्रीनगर से हार्डली 50 किलोमीटर के आसपास होगा, ठीक है, बट हमें तकरीबन 2.5 घंटे लग गए यहाँ पहुंचने। रीज़न इज़ वेरी क्लियर, बहुत जाम है, और जहाँ जाम नहीं है वहाँ पर अननेसेसरी ये जो कानवाईज चल रही होती है उसकी वजह से रोक दिया जाता है। ठीक है, कम से कम 20 जगह में रोका गया है। ठीक है, और अननेसेसरी कुछ नहीं होता है आसपास में, बस के कानवाई आने वाली है या गाड़ियाँ जाने वाली है आदमी की, तो उसकी वजह से सिविलियन गाड़ी को रोक दिया जाता है, रोड बंद कर दिया जाता है। बट होपफुली हम पहुंच जाएंगे शाम तक गुरेज भी। बट बांडीपुरा जो है बहुत खूबसूरत सा शहर है। I'm loving you. Oh, 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 oh. Gonna take it slow. Oh, no, no, no. When I'm loving you.
तो अभी हम राजधान टॉप क्रॉस करके आए। अभी हमने कोई क्लिप नहीं ली रास्ते में, मतलब ज़्यादा वीडियोस नहीं बनाए रास्ते में, रुके ही नहीं। द रीज़न वाज वेरी क्लियर कि हम ऑलरेडी ट्रैफिक की वजह से और बाकी रीजंस की वजह से लेट हो चल रहे हैं शेड्यूल से। और हमारा आज का जो था गुरेज पहुंचने पे हमें वहाँ के जो जैसे हब्बा खातून माउंटेन पीक है वो देखनी थी और उसका वाटरफॉल देखना था, तो इसलिए रास्ते में कहीं टाइम वेस्ट कर रहा है ठीक नहीं समझा हमने। ठीक है, तो अभी जहाँ पहुँचे ये कुछ ऐसा एरिया आपको दिखता रहेगा। रोड इतना अच्छा नहीं है, वो नीचे बर्फ़ है, पुरानी बर्फ़ है, अभी पिघली नहीं है। तो वो नीचे सामने जो मिट्टी मिट्टी दिख रही है इसके नीचे बर्फ़ है ये सारी। हाँ, तो अभी निकलते हैं, फिर देखते हैं पहुंचते हैं कब। डिस्टेंस कम है, डिस्टेंस बहुत ज़्यादा नहीं है, बट रोड इतना ख़राब है कि टाइम लगता है। और ऊपर से अभी तक 2 एंट्रीज़ हो गई हैं, अभी आगे एक और एंट्री है वो भी करवानी है। चलो। अभी हम ना दावर पहुंच गए, पूरे इसका मेन गांव जो है यहीं पे सारी कैंपिंग होती है, सब कुछ यहीं पे है। वो सामने जो पीक दिखाई दे रही है इसी को बोलते हैं हब्बा खातून पीक।
जैसे मैंने आपको पहले बताया ना, ये ऊपर वाली पूरी पीक को हवा खातून पीक कहते हैं, पहाड़ को पूरे के पूरे, ठीक है। इसके नीचे जो है वो झरना टाइप है, ठीक है। बस अब वहीं पे जाना है, वही बनाया हुआ है आजकल स्पॉट देखने वाला। तो अभी गाड़ी में पार्किंग पे लगाते हैं, फिर उसके बाद वहाँ पे जाते हैं। तो ये उस पहाड़ के नीचे से पानी आ रहा है, जो अभी आपको मैं वाटरफॉल दिखाऊंगा। ये एग्जैक्ट लोकेशन है जहाँ से पानी निकल रहा है ज़मीन के अंदर से। तो हम अभी जहाँ खड़े हैं ये हपा खातून के नाम से मशहूर है। हपा खातून तो स्टोरी स्टार्ट होती है 1553 से, जब एक लड़की जूनी नाम की, जो पुलवामा के एक शहर चंदबारा से थी, ठीक है, वो पैदा हुई और उसकी जब शादी हो गई तो उसकी वो शादी चल नहीं पाई। बट आफ्टर अ वाइल वो बहुत अच्छा गाना गाती थी, जिसको कश्मीरी में लौल कहते हैं। तो वो जो लौल संगीत होता है वो गाया करती थी, पोइट्री की गाया करती थी, बहुत अच्छी आवाज थी। तो उसको ढूंढते हुए एक बार जो राजा है यूसुफ शाह चंद, वो जो आए और उन्होंने क्या किया, मतलब गांव में घूमते हुए उनको दिखे और वो उनसे प्यार में पड़ गए। तो जब उनकी शादी हो गई तो उसके बाद आने वाले वक्त में क्या हुआ, अकबर जब इंडिया में कश्मीर में फतेह कर रहा था तो उन्होंने उसको नेगोशिएशंस के लिए बुलाया, और जब वो नेगोशिएशंस नहीं चली तो उसको एक्साइल में बिहार भेज दिया गया। तो उसकी जुदाई में जो जूनी लेटर नोन एज हबा खातून, वो इस एरिया में जो है अपने आप को कश्मीर में घूमती रही, ढूंढती रही, और उसी के नाम से अब ये जो जगह है, कहते हैं यहाँ पर वो गाना गाया करती थी। आज भी उसकी स्पिरिट जो है वो यहाँ पर संगीत गाती है। तो ये है सामने किशनगंगा, जिसको पाकिस्तान में नीलम नदी के नाम से भी जानते हैं। अभी हम हपा खातून से आए, ये देखो कपड़ों की हला, कपड़े पूरे गिले हो गए। तो अब लगे चाय पीने, चाय बनेगी तो हम पियेंगे, फिर हमें चढ़ेगी गर्मी। फिर पानी के बाद ठंड नहीं लगती। तेरे सूख गए ना वो जाली पहन के, ये मेरे वो पूछना तो पैंट की दी, क्या मतलब है जाली? इससे मोटे दुपट्टे होते हैं। बस करो यार। तो हमारे पास कुछ टाइम पड़ा था, तो हमने सोचा क्यों ना गाड़ी की भी हालत ख़राब है, इसी को धो लिया जाए। क्या कर रहे हो? रेस से आगे, मतलब दावर से आगे निकल गए फिर, क्योंकि बोर हो रहे थे बहुत। अपनी तरफ से तो हमने लगा था हम बड़ी लेट हो गए, ये हो गए, लेकिन प्लेंटी ऑफ टाइम था। गाड़ी भी धोई, टाइम पास भी किया, चाय बना के भी पी,
ठीक है, तब भी मुझे ऐसा लग रहा है, जब हमें ऐसा लग रहा है बेसिकली कि हमारे पास अभी भी टाइम बचा हुआ है, इसलिए हम आगे का जो रोड है, बरनौती नाम कोई है यहाँ गाँव का, उसको एक्सप्लोर करने गए हैं। रोड बहुत अच्छा है, रोड अच्छा का मतलब सीनिक व्यू बहुत अच्छा है, ठीक है, बड़ा मज़ा आ रहा है, जैसे पुराने ज़माने में पहुँच गए, कोई इंसान नहीं, कोई कुछ नहीं, जस्ट पहाड़ एक साइड पर और एक साइड पर दरिया बह रहा है प्यारा सा। तो ये दावर विलेज है। अगर आपको रियल विलेज एक्सपीरियंस लेना है, पुराने घर लकड़ी वाले, तो आप यहाँ पर होम स्टेज ले सकते हो। बहुत सारे होम स्टेज अवेलेबल है यहाँ पे। मौसम भी ठंडा था और अब ना भूख भी लग रही थी, तो हमने सोचा कि कुछ लोकल ट्राई किया जाए। तो फिर ये आरिफ नाम से एक भाई था, इसके पास गए, ये अंडे पराठे बना रहा था, तो हमने कहा क्यों ना ये ट्राई किया जाए। तो अभी इसकी प्रिपरेशन भी देख लो, फिर मैं आपको इसका टेस्ट भी बताता हूँ।
थोड़ा नीचे से टक मारो ना, ऊपर ऊपर तो आया नहीं होगा कुछ। आया ऊपर थोड़ा सही। आप किसी, आप इसी गांव से हो? नहीं सर, किलेर से। कलेर? यहाँ से आगे 20-25 किलोमीटर। नहीं, ये जो एक ऊपर पड़ता है ना, जो लास्ट गांव पड़ता है, वो चोरवन किलेर में सर। नहीं चकवाली तो साथ में ही है। डबल है काफी। हैं? दो बंद। ओहो बहुत है। चकवाली आखिरी गांव है। चकवाली वहाँ तक, यहाँ से 50 किलोमीटर सर। अच्छा, तो ये जो पुल है इसको ऐसे ही बोलते हैं। वो कह रहा था आर्मी वाला, कहता है ये चकवाली गए आप। मैं चकवाली कहाँ? कहाँ तक गए थे आप? ये आगे वाला आर्मी का पुल, ये जो नजदीक है, हाँ। ये तो है यहाँ थाने के साथ। बरनोई से पहले। अच्छा, बरनाई से शेखपुर आ गया है सर। हाँ हाँ, शेखपुरा। शेखपुर आ गया एक ऊपर भी जाता है गाँव, है। ऊपर वो हबा खातून वाले उधर से। यहाँ से वो हो गया सर चोरवन की तरफ। वो भी मतलब उसके साथ भी फिर बॉर्डर लगता है। पता चलना चाहिए। अभी हमने वो खाया अंडा पराठा, एग। ये तो ठूस ही दिया, मेरे लिए नहीं रखा। मैंने जैसे लास्ट बाइट किया ना, ऐसे आप सीढ़ियों से नीचे उतरे देखा, मैं तब से पकड़ के बैठी थी, आओगे आओगे आओगे। बर्दाश्त नहीं हो रहा है। नहीं, मैंने कहा पता नहीं कब आएंगे, फिर बोलेंगे तूने खाया ही नहीं, तूने पकड़ के रखा, आपको कौन से मूड का पता होता है। इतना इतना था, फिर मैं सोचा वो क्या करूँ क्या करूँ। फिर मैंने ओ सनसेट दिख रहा था। हम अभी
जो है मिट्टू गर्म कर रहे हैं। ठीक है, मज़ा आ रहा है। ये हमने गाड़ी को ना शॉल लगाया हुआ है, ठीक है, क्योंकि नीचे से हवा जो है आ रही थी। इस साइड से दरवाज़ा खुला हुआ है, यहाँ से लगाया है। वो सामने हमारा कैंप है, वहाँ इसलिए नहीं बैठे हैं क्यों हाँ वहाँ रास्ता। हमने सोचा यहीं पे गर्म करेंगे, ठीक है, फिर देखते हैं खानी यहाँ है, जब वहाँ बैठ के खानी है, फिर ये हीट यहाँ कर रहे हैं। हो रही है ना गर्म वैसे। अभी देखते हैं क्या बनता है। इसके बाद क्या खाना है हमने? पॉपकॉर्न बनाएंगे अब इसके बाद। इसके बाद हम ना पॉपकॉर्न, वो सामने शॉप, वहाँ से कोल्ड ड्रिंक लेंगे ठंडी। कोल्ड ड्रिंक है ना हमारे पास, वो गर्म है। उसको हम पता है क्या करेंगे अभी, उसकी गर्दन पे बांधेंगे कोई रस्सी फिर पानी के अंदर छोड़ेंगे, यहाँ मिल जाएगी, उसको हम पानी में छोड़ेंगे, देसी तरीके से बनाएंगे। है तो है तेरा पोर्टल। दाल ना साफ है। अब तो इसको पानी साफ। तो कैंप जो है चल रहा है, कोई पता नहीं, मैडम को इंटरेस्ट आ रहा होगा, ठीक है। तो मैं आधा नंगा घूम रहा हूँ, मैडम शॉल लेके घूम रही है, ठीक है। तो ये ठीक है, हम थोड़ी बार बता चुके ना कि वो पहाड़ी हो। यस वी आर पहाड़ीज, प्राउड टू बी पहाड़ीज। तो अभी ये चल रहा है, म्यूज़िक वगैरह चल रहा है, मेरे को साइलेंट करना पड़ेगा फॉर कॉपीराइट, तो लेकिन चल रहा है, आपको मानना पड़ेगा, ये म्यूज़िक है। तो इसके बाद ये तकरीबन 12 बजे तक जो है जेन सेट वगैरह चलता रहता है, उसके बाद बंद हो जाता है, ठीक है। तो मतलब अगर आपने सोचा हुआ है कि कैंपिंग करनी है, तो जैसे सामने दिख रहे हैं इस टाइप के ना वॉशरूम्स हैं, वो मतलब सबके बस की बात नहीं है, ठीक है। हमने तो उस टाइप की कैंपिंग भी की है जहाँ पे वॉशरूम्स होते नहीं हैं, ठीक है, जंगल में खुले में जाते हैं, लेकिन ठीक है, फीमेल्स के लिए इतना इजी नहीं है, मुश्किल चीज़ है, लेकिन एक वन हैव एक्सपीरियंस है ये जो हमारे पास है आज के टाइम पर। इसमें क्या है कि अगर बात करें ना आजकल के जो कैंप्स हैं, ये सिर्फ आपको फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस दे रहे हैं कैंपिंग कैसी होती है, रियलिटी में ये कैंपिंग नहीं होती है, ठीक है। बस एक एक्सपीरियंस क्रिएट किया जा रहा है कि टेंट्स में सो सकते हो आप, ठंड का मज़ा ले सकते हो बस, ठीक है। तो ठीक है, एक्सपीरियंस के लिए अच्छा है। तो अभी थोड़ी देर बैठेंगे बाहर, अब नींद आ रही है, सुबह जल्दी निकलना है, तो थोड़ी देर के बाद सो जाएंगे। टेंट में जाके आपको बाय बाय करूँगा। तो ये हमारे टेंट के अंदर का व्यू है, ठीक है, बाहर के बड़ा व्यू देख लिया आप लोगों ने, ठीक है। अभी हमने बाहर ठंडे पानी में ना बॉटल रखी थी कोल्ड ड्रिंक की, ठंडी करने के लिए। अब ढूंढ रहे हैं कुछ, क्या ढूंढ रहे हो? आम पापड़। आम पापड़ ढूंढ रहे हैं, साथ में ये गंदबला है, कुछ ना कुछ गंदबला हम खाएंगे, ठीक है, खाते खाते ही सो जाएंगे। सबसे इंटरेस्टिंग बात पता है क्या है, हमने यहाँ पर चार्जिंग के पॉइंट दिए हुए हैं, ठीक है, और वो जो ऊपर बल्ब लगा है ना, उसका कोई बटन नहीं है। मैंने उसको बोला उसको बंद कैसे करते हैं, तो कहता भैया इसको खोल देना, वरना अगर ऐसे भी बंद मैं पीछे से करूँगा तो ये चार्जिंग वाला अपने आप चलता रहेगा, तो सोते टाइम हम इसको खोल देंगे, ठीक है, एट इट्स बेस्ट। तो मिलते हैं कल हम वापस जाएंगे कहाँ? श्रीनगर के लिए, ठीक है। तो टाटा, गुड नाइट, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, प्यार दिखाओ, बाय।